इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और मेरे साथ मौजूद हैं समीप राजगुरु। इतिहास रच दिया और जो हम ये देख रहे थे ना फुटेज, वो साफ बताया था जो हुआ नहीं अब तक वो हो गया है और वो हो गया और ये सफर जो है अब आगे बढ़ेगा। एक तो सुनहरा इतिहास रच दिया है और ये जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, ये सफर और आगे बढ़ सकता है। यहां पर सेमीफाइनल तक का सफर तय कर लिया है। अब एक कदम दूर है हम सिर्फ मेडल से। क्या लाजवाब प्रदर्शन किया है, क्या लाजवाब इतिहास रचा है। और लगातार कल पीवी सिंधु ने कमाल किया, उससे पहले मीराबाई चानू ने, थोड़ा सा बीच में एक गैप जरूर आया, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक कल शाम पीवी सिंधु और आज सुबह महिला हॉकी टीम ने कमाल का यहां पर इतिहास रचा। 1-0 की जीत ऑस्ट्रेलिया पर। स्कोर लाइन ये बता रही है कि आज के मॉडर्न हॉकी में 1-0 का स्कोर लाइन देखना बड़ा नामुमकिन होता है। अगर आप देखेंगे पूरे लीग फेज में, अगर अर्जेंटीना की तरफ देखें या भारत की तरफ देखें, कहीं पे भी एक गोल के फासले से कोई मैच जो है 1-0 का स्कोर लाइन वाला एक भी मैच नहीं था। और यहां पर आप मीनाक्षी एक गोल दागती है हमारी महिला हॉकी टीम और उसके बाद पूरे 2 क्वार्टर्स, 2.5 क्वार्टर जो है उसको डिफेंड करती है। लाजवाब यहां पर ये इस टीम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि हौसलों के लिहाज से और हॉकी के लिहाज से, रणनीति के लिहाज से इसने पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को आउटक्लास किया है। कहीं ना कहीं ये बताया है पूरी दुनिया को कि महिला हॉकी टीम जो है हिंदुस्तान की अब इस बड़े मंच पर खेलने के लिए तैयार है, जीतने के लिए तैयार है। तो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया। आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। हॉकी टीम की जीत पर पूरे देश में जश्न का माहौल है, बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी महिला और हॉकी टीम को शानदार जीत के लिए बधाई दी। आज के मैच में दोनों टीमों की तरफ से सिर्फ एक ही गोल हुआ और वो गोल दागा है भारत की गुरजीत कौर ने। गुरजीत ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर इतिहास रच दिया। और समीप यही बात हम कर रहे थे, यही बात हम कह रहे थे कि जो ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक पेनल्टी कॉर्नर का गोल नहीं खाया है और वो गोल खाना पड़ा आज उसे। और ऑस्ट्रेलिया ने अब तक टोक्यो में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल खाया नहीं है। लीजिए, अब खा लिया है। भारतीय महिला टीम ने पहली मर्तबा भारत की महिला हॉकी टीम ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंची है। ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं। मैदान पर इन्हें लड़ना आता है, इन्हें विरोधी टीम को चित करना आता है और इतिहास रचना भी आता है। हिंदुस्तान की बेटियों ने आज टोक्यो में वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। हर किसी को गलत साबित करते हुए रानी रामपाल की टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में इतिहास रचते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। फाइनल में भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया। इस जीत के साथ ही ओलंपिक्स में पहली बार भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंची। जब भारतीय महिला टीम आज हॉकी फील्ड पर उतरी थी तो किसी को इस बात तक की उम्मीद नहीं थी कि वर्ल्ड की नंबर 2 टीम ऑस्ट्रेलिया को भारत की बेटियां चुनौती भी दे पाई। लेकिन मैच के पहले क्वार्टर से ही दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। दूसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने पेनल्टी कॉर्नर का फायदा उठाया। गुरजीत कौर ने कोई गलती नहीं की और गोल कर हिंदुस्तान को मैच में 1-0 से आगे कर दिया। ऑस्ट्रेलिया टीम ने एग्रेसिव गेम खेला लेकिन भारतीय डिफेंडर्स से पार पाने में नाकाम रही। भारतीय महिला टीम ने टोक्यो में आज जो किया उस पर पूरे देश को नाज है। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि भारत की ये बेटियां टोक्यो से मेडल लेकर ही वापस आएंगी। अब से कुछ देर पहले मीनाक्षी और हमने बताया था आपको कि हमारे साथ एक महान, एक दिग्गज खिलाड़ी जुड़ने वाले हैं जो इस हिंदुस्तान की शान है और जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो हमारे साथ इस वक्त इंडिया टीवी पर है। मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान के पूर्व कप्तान और 1980 ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल विजेता जफर इकबाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। जफर भाई, शुक्रिया इस ऐतिहासिक लम्हे पर आपने हमें वक्त दिया। और इस महिला, कल हम शाम को आपसे बात कर रहे थे मेंस हॉकी टीम के इस शानदार जीत की, सेमीफाइनल में पहुंचने की, और आज जो हुआ ये तो कभी हुआ ही नहीं था। और मेरे साथ विमेन पावर, महिला शक्ति भी मेरे साथ है मीनाक्षी जी। मैं चाहूंगा कि मीनाक्षी आप ही जफर भाई के साथ ये सवालों का सिलसिला जो है शुरू करें और इस ऐतिहासिक लम्हे पर बातचीत शुरू करें। जफर जी, अब ये सुबह का सपना था जो सच हो गया, या आज की सुबह ही एक सपने की तरह हो गई जिसने सबको ऐसी खुशियां दी जो कभी हमने सोची नहीं थी?
ये तो मेरे ख्याल में सपने तो रात को ही देखे जाते हैं, अब वो दिन में साकार हो गए तो बहुत बड़ी बात है। और ये तो शुरुआत अब लड़कियों ने दिखाया है कि हाँ, जो सपने हम देखते हैं वो सच भी हो सकते हैं। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उन्होंने जो प्रदर्शन किया है शुरू से ही, ना कि आज के मैच से, मगर जो पिछले 5 मैचेस खेले उन्होंने लीग के अंदर, उसमें उन्होंने हारे जरूर है फर्स्ट 3 गेम्स में, और लोगों को लग रहा था कि पता नहीं आगे चल पाएंगी या नहीं चल पाएंगी, मगर लास्ट के 2 मैचेस जीतना बड़ा यानी दिल गुर्दे का काम था। उन्होंने जीत के दिखाया और क्वार्टर फाइनल पे भी पहुंचे। और ये तीसरा हमारा एंट्री थी ओलंपिक गेम्स में 1980 के बाद 2016 एंड दिस इज 2020 में। तो मैं कहूंगा कि पिछले साल से 2-1.5 साल से महिलाओं का प्रदर्शन जो है बहुत अच्छा हो रहा था, और ये सिग्नल तो मिल रहे थे हम लोगों को कि जो महिलाओं की टीम है वो बहुत अच्छा खेल दिखा रही है और अच्छा खेल रही है। उन्होंने यूरोप में जाकर के भी अच्छा प्रदर्शन किया और अन्य टीमों से भी बहुत अच्छा खेली है, मगर ये उम्मीद कम थी लोगों के अंदर के पता नहीं ऑस्ट्रेलिया से हम लोग जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। 2 नंबर रैंक की टीम ऑस्ट्रेलिया और 9 नंबर की रैंक की टीम इंडिया, मगर ये जरूर देखना पड़ेगा कि जिस लिहाज से इंडिया खेल रही थी पहले ही मैच से और अभी तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो एक ही रिदम से खेल रही थी और उन्होंने कभी भी ये नहीं होने दिया कि हम थक गए हैं मेंटली या फिजिकली या प्लानिंग में फेल हो गए। दे नेवर एनी शोन। तो मेरा यही मतलब है कि ये जो टीम है हमारी, और हिंदुस्तान की लड़कियों के बारे में भी यही कहना चाहूंगा कि वो जो मेंटल बैरियर जो होता था हम लोगों के अंदर वुमेन्स के टीम के साथ, खास तौर पे कि हम वुमेन्स पे पता नहीं क्या जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, मगर ये जरूर मैं कहूँगा कि ये शो किया है कि यस, अगर कोई टीम फिजिकल फिट है, टॉप गियर में है, उस पीरियड के अंदर जिस पीरियड में होना चाहिए, जैसा कि ओलंपिक गेम्स में चल रहा है, और मेंटली दे आर वेरी साउंड एंड प्लानिंग जो है बहुत अच्छी इन लोगों ने की, और खास तौर पे रॉन्ग पासिंग नहीं की। जब भी बॉल हमारे लड़कियों के पास आया उन्होंने अपोनेंट के को बॉल इतने आसानी से दी नहीं, या तो उनसे फॉल ले लिया और फिर शुरू कर दिया खेल। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है वो यानी एक देखने की बात है कि ये शुरुआत है। ये जरूर है कि पिछले जो हुआ सो हुआ, मगर आने वाले सालों में ये जो यंगस्टर्स हैं उनको भी ये देखना पड़ेगा वीडियो के थ्रू, और कैसे टीम हिंदुस्तान की खेली और क्यों नहीं खेल सकती। हम लोग भी उतने ही काबिलियत रखते हैं, इंटेलिजेंट भी हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि हम कोई हमारा IQ कम है, मगर ये जरूर है कि हमने दुनिया को दिखा दिया कि यस हम कर सकते हैं। जफर भाई, अगर इस टूर्नामेंट की अगर बात करें, ओलंपिक्स की, आपने खुद जिक्र किया पहले कि हम 3 मैचेस हारे और उसके बाद कमबैक किया, लेकिन ये जो हम लोग पहला मैच हारे 1-5 से, उसके बाद जर्मनी से 0-2 और उसके बाद 1-4 से ग्रेट ब्रिटेन से हारे, तो ये जो यूरोपियन टीम्स को खेला और उससे हमें उनकी पेस भी समझ में आई कि हमें क्या इंप्रूव करना है, और एक कैरेक्टर दिखाया आपने। इतने बुरी तरीके से हारे आप मैचेस पहले, उसके बाद कमबैक करना कितना बड़ा कैरेक्टर है और कितना समझ में आया और इंप्रूव किया इस टूर्नामेंट के दौरान ही, लीग स्टेजेस में ही अपने प्रदर्शन को स्तर को ऊपर लेके गए। नहीं, ये तो बहुत बड़ा यानी काम है कि जो टीम हिंदुस्तान जैसी टीम जो कि बहुत उसको अच्छा नहीं समझ रहे थे और ये समझ रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, मगर ये बात इन्होंने सिद्ध किया है कि इतने हारने के बाद भी हमारी लड़कियों ने कभी सर नहीं झुकाया, एंड दे फॉट टिल द डेथ जैसे कहते हैं। तो वो चीज दिखाई है जो कि होना चाहिए हर एथलीट में, चाहे हारे जीते इट्स अ डिफरेंट इशू, मगर जो विल पावर है, जो डिटर्मिनेशन है आपका, जो आपके फोकस है, आपकी जो प्लानिंग है, वो जो चीज है वो उससे तो आप हटे और आप को मात हुआ। तो वो जो चीज है वो और खिलाड़ियों में भी देखा गया है, चाहे बॉक्सिंग की हो, चाहे दूसरे आपके आर्चरी वालों से भी देखा गया कि दे फॉट वेल। ऐसा नहीं कि आप उसको नेगेटिव में लेना चाहिए, और खेल के अंदर तो पॉजिटिविटी काम आती है। ये नहीं कि अगर आप आज हार गए तो हम कल नहीं जीत सकते, वही एक खेल का नाम है। अदरवाइज तो
बिस्तर पकड़ लेगा कोई आदमी। और ये बात सही कह रहे हैं जफर जी, जब तक हार नहीं होती तब तक जीत का मौका बना रहता है, इसलिए आखिरी सेकंड तक ये प्रयास जारी रहता है और वो हर गेम में दिखाई देता है। जफर जी, अगर हम खेल के तमाम खिलाड़ियों की बात करें और अगर आज के स्टार्स की बात करें तो आपके नजरिए में सबसे बड़े स्टार कौन? सविता एज एन गोलकीपर या गुरजीत कौर जिन्होंने गोल दागा? देखिए, खिलाड़ी तो सब खिलाड़ियों ने अपना अपना यानी खेल दिखाया, इसमें कोई शक की बात नहीं। देखिए, सविता ने भी दिखाया है, कौर ने भी गोल कर दिया आज, मगर और खिलाड़ियों के शर्मिला है, वंदना कटारिया है, इन लोगों ने भी, और जो मिडफील्ड है जो गोल सेव करता है और जो मारता है, मगर जो पास देता है उसका नाम नहीं लेता है कोई, क्योंकि किसने पास दिया जिसकी वजह से गोल हुआ। तो मैं यही चाहता हूं कि ये पूरे टीम का कंट्रीब्यूशन है, ना कि एक सिंगल आदमी का कि वो जाके अपने गोल से जाकर के सबको काट करके मार देगा। ऐसा तो कोई खिलाड़ी ऐसा हुआ नहीं है, मगर जब तक उसको सहायता नहीं मिलेगी अपने खिलाड़ी साथी से, तो जब तक वो आगे भी कुछ नहीं कर सकता। तो सराहना जो है पूरे टीम की करनी चाहिए, इवन इंटायरली दी जो थिंक टैंक है, जो कोचेज हैं उनके और फिजिकल ट्रेनर है, वो उसकी भी बड़ी सराहना करनी चाहिए कि टीम को ऐसा ला खड़ा किया जो बिल्कुल फिट टीम थी, यानी 100% फिटनेस में वो टीम है, जरा सा भी स्लैकनेस नहीं है इस टीम के अंदर जो मैंने देखा है। और आज भी, यानी जबकि हम आज छठा मैच खेल रहे हैं, तो छठा मैच हॉकी के अंदर इस फॉर्मेशन से खेलना, यानी जो हार्ट बीट का रेट होता है वो 190 प्लस पे जाता है। तो यू कैन इमेजिन कि जितने भी एथलीट्स होते हैं इस लेवल के, सबका चैम्बर हार्ट का सब बढ़ जाता है, क्योंकि पंपिंग जो है वो बहुत ज्यादा। जफर जी, हम क्या बताएं, खिलाड़ियों का इतना होता है। हमारा तो मैच देखते देखते यहाँ पर हार्ट बीट तेज हो गई थी। जी समीर जी बिल्कुल। एक और दूसरी चीज, मैं कई सवाल हैं जफर भाई, एक सवाल ये पेनल्टी कॉर्नर से भी जुड़ा हुआ मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आयरलैंड के खिलाफ हमें 14 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले, कन्वर्ट नहीं कर पाए, और आज एक मिला उसको कन्वर्ट किया। लेकिन ये पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन में आपको लगता है और पैनापन आना चाहिए अगर सेमीफाइनल में आप अर्जेंटीना जैसी टीम के खिलाफ जीतना चाहते हैं? यस, वो क्योंकि वो भी हर टीम का वेपन होता है। जिस टीम का वेपन चल जाए उस दिन, तो वो कामयाबी की तरफ चला जाता। और जहां आपने मिस कर दिया या वेरिएशन नहीं लाए या कोई अपॉर्चुनिटी मिली और नहीं कन्वर्ट किया, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, कल हम ग्रेट ब्रिटेन के साथ खेले, हमें सिर्फ पेनिट्रेशन 4 या 5 मरतबा हुआ अपोनेंट के अंदर ग्रेट ब्रिटेन, और 4 में से 3 गोल हमने कन्वर्ट किया। दिस इज द फुल अपॉर्चुनिटी वी हैव टेकन, और उसी से हम लोग देखें, तीनों गोल शॉर्ट कॉर्नर से हुए, नॉट अ सिंगल शॉर्ट कॉर्नर वी गॉट इट। मगर ये शो किया कि अगर हमें शॉर्ट कॉर्नर नहीं भी मिले तो वी कुड हैव एनी कन्वर्ट थ्रू फील्ड गोल। तो वो चीज भी साबित कर दी। और जहां तक महिलाओं का सवाल था कि हर टीम पे फील्ड गोल कर रहे थे ये लोग, मगर आज जब मौका आया, जैसे कहते हैं कि सितारे अगर साथ में हो तो फिर अच्छा भाग रहता है, तो वही बात आज भी हुई कि एक शॉर्ट कॉर्नर मिला और गोल हो गया। तो वो चीज होता ही, ये गेम है। गेम के अंदर आपको याद होगा कि 1972 में भी हम लोगों ने 9 शॉर्ट कॉर्नर मिस किए थे म्यूनिक ओलंपिक गेम्स में, तो वो उसी की वजह से आप हार गए। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आज एक ही गोल से एक ही शॉर्ट कॉर्नर कन्वर्ट किया, गोल हो गया, और उसी गोल से आप जीत गए, और यू हैव डिफेंडेड इक्वली वेल। तो इससे भी एक एडवांटेज दिखा, और टीम की यानी जो कैलिबर है वो पता लगा कि हाँ, इस कैलिबर की टीम है कि इतना प्रेशर भी झेल सकती है। तो आगे भी जो हमारा मैच बिल्कुल जफर जी, अगर हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं तो हम अगला मुकाबला भी जीत सकते हैं, और ये आशा तो हमें बनाए रखनी होगी, अपना हौसला बुलंद रखना होगा, और साथ ही हमें भरोसा करना होगा। वी शुड बिलीव। थैंक यू सो मच जफर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, आप चर्चा में शरीक हुए। और भारतीय महिला टीम की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, यह भी आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं
मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।